सुप्रभात। आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 12 के जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के कामसर्ग की सारांश एवं व्याख्या को समझेंगे। कामसर्ग का सारांश निम्न है। मनु बैठे बैठे सोच रहे हैं कि शरीर में यौवन का प्रवेश भी कितने विलक्षण परिवर्तन ला देता है। रूप में आकर्षण, मन में मस्ती, भावों में विकास, जीवन में उल्लास इसी की कृपा का परिणाम है। सहसा उन्हें अपने अतीत जीवन की सुधि आ जाती है और एक लंबी सांस छोड़ते हैं। दृष्टि उठाते ही देखते हैं कि चंद्रमा आकुल सा घूम रहा है, आकाश नील कमल सा रमणीक है, पवन गंध बिखेर रहा है, अणु नित्य निरत हैं। सोचते हैं कि यह अनंत सौंदर्य क्या मिथ्या है। ईश्वर क्या इस सुंदरता को छोड़कर किसी अन्य तत्व का नाम है? अच्छा, फिर वह क्यों छिप रहा है? आकाश का पर्दा और चांदनी का घूंघट उसने क्यों डाल रखा है? क्या मुझे इस सौंदर्य के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए? नहीं। शरीर स्पर्श करने के लिए, रूप निहारने के लिए, रस आस्वाद के लिए और गंध सूंघने के लिए बनी है। तब मैं प्रवृत्ति पथ का पथिक बनूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। इसी बीच उन्हें एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है कि मेरा नाम काम है और मेरी पत्नी का नाम रति है। हम दोनों इस सृष्टि से भी पुराने हैं। सूक्ष्म प्रकृति के हृदय में वासना रूप में हम रहते हैं। उस वृत्ति के उभरते ही उपयुक्त समय पर पुरुष अर्थात ईश्वर के समागम से सबसे पहले 2 अणु उत्पन्न हुए हैं और वे बढ़ते बढ़ते असंख्य हो गए हैं। इन्हीं अणुओं से मिलकर सृष्टि बनी। जब इस पृथ्वी पर देव जाति अस्तित्व में आई, तब हमने भी शरीर धारण किया। रति और काम हमारे उसी समय के नाम हैं। प्रलय में हम भी नष्ट हो गए थे, अब तो भावना मात्र रह गए हैं। देवताओं का सारा जीवन इच्छाओं के अनुकूल व्यतीत होता था, पर उन्होंने विलास की अति कर दी थी। इसी से वे सदैव को नष्ट हो गए। संयम से उनका परिचय न था और मैं चाहता हूँ कि आगामी मानव जाति वासना को कुचले तो न, क्योंकि यह वृत्ति भूख और प्यास के समान ही स्वाभाविक है। पर इसमें संयम आने से जीवन उन्नतिशील बन सकता है। वैराग्य का उपदेश मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में वही प्राणी ठहर पाता है जो इसे अनुराग की दृष्टि से देखे और स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करे। इस जगत की रचना प्रेम से हुई है। उस प्रेम का संदेश लेकर मेरी पुत्री अर्थात श्रद्धा आई है। वह सुंदर है, भावमयी है, शांतिदायिनी है। हे मनु, यदि तुम्हारे हृदय में उसे पाने की आकांक्षा हो तो तुम उसके योग्य बनो। इतना कहकर वह वाणी शांत हो गई। मनु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देव, उसे प्राप्त करने का उपाय तो बताते जाते, पर उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अब हम कामसर्ग के सारांश के अतिरिक्त उसकी व्याख्या को समझेंगे। देखिए, मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे यौवन, जीवन में तुम उसी प्रकार मधुरता भर देते हो जैसे वसंत वन में सुंदरता भर जाती है। जैसे पतझड़ की पूर्णिमा की रात के चौथे प्रहर की समाप्ति पर बसंत हवा के हिलोरों में बहता हुआ न जाने किस पल चुपके से वन में छा जाता है, उसी प्रकार किशोरावस्था के पूर्ण होते होते हृदय के भावों में समाकर तुम हमारे जीवन के किस क्षण में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गए थे, हम जान नहीं पाए। जैसे बसंत के आगमन पर कोकिल मस्ती में भरकर कूकने लगती है, उसी प्रकार यौवन के प्रारंभ होते ही मन मस्त होकर प्रेम चर्चा करना चाहता है।
वसंत के छाते ही जैसे सोने वातावरण में अब तक बंद कलियों की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, उसी प्रकार यौवन के शरीर में व्याप्त होते ही किशोर अवस्था के सुप्त भाव आंदोलित होते हैं। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपने फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। निश्चित आह वह था कितना उल्लास, काकली के स्वर में आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे बसंत के आते ही फूलों की पंखुड़ियां मधुरता से विकसित होती हैं, उसी प्रकार यौवन के आते ही बालों के शरीर में मधुरता और लावण्य छा जाता था। जैसे बसंत की अनुकूलता से झरनों से कोमल कलकल ध्वनि फूटती है, उसी प्रकार युवतियों के मन की कोमल मधुर वाणी यौवन की प्रेरणा प्राप्त कर अंतर में उमड़ती है। जैसे कोयल की मधुर कूक सुनकर यह अनुमान होता है कि यह निश्चित और प्रसन्न मन से गा रही है, वैसे ही प्रेमी प्रेमिकाओं की मधुर प्रणय वाणी से यह आभास मिलता है कि ये प्रसन्न हैं और इन्हें कोई चिंता नहीं सता रही है। कोकिल का स्वर जैसे आकाश के कोने कोने में गूंज उठता है, ठीक उसी प्रकार हमारे विस्तृत जीवन के सभी अंगों में आनंद की ध्वनि उभर आती है। तो इस प्रकार आज हमने कामयनी की कामसर्ग का सारांश एवं व्याख्या को समझा।